क्योंकि मेरा अब एग्ज़ाम 26 में होने वाली है, तो इस वजह से मैं आया हूँ अब। कितने घंटे लगोगा आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ हो जाती है? हमारी लगभग 12 घंटा लगभग हो जाती है 12 घंटा पड़ता है। रोज़ाना। तो बिजली का बिल आपको यहाँ पे अलग से नहीं देना पड़ता है? खैर, बिजली बिल के लिए पर मंथ जो है 200 यूनिट के लिए फ्री है। उसके बाद यदि आती है बिल तो पूरे माह का एक साथ देना पड़ेगा। मतलब आप मुझे लगता है कई स्टूडेंट जो है इतना डिप्रेशन के से शिकायत में मतलब जूझे रहते हैं, कई प्रकार के समस्याएं रहते हैं, किसी का सामाजिक समस्याएं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास सर जैसे हो गए, अवध ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, तो ये सब के बातों के माध्यम से कहीं ना कहीं विद्यार्थी को इस मामले में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। देखिए खान सर की जो बात है कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी के ओर से है, क्योंकि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि जो भी एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है, जिसे विद्यार्थी जो ओरिजिनल विद्यार्थी जो चाहिए वो नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि बिहार में एक तरह से देखें तो एक तरह से बेरोजगारी भी अधिक है। एक एस बनने के लिए जो अपना जो टारगेट लेकर के आया, तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशंस की तरह कार्य करती है हमारे अंदर, जो लगता है कि एक छोटे से गांव से, पहली बात कि एक छोटे से गांव से दिल्ली तक आना बड़ी मतलब कठिन होती है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली तक मुझे गार्जियन भेजा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे इंस्पायर करती है कि सिलेक्शन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहा है ऑप्शनल से। चूँकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं पीछे का रिजल्ट देखा तो उसमें हिंदी लिटरेचर का ठीक ठाक मतलब रिजल्ट रहता है। 2021 या 22 था, उसी समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो जानकारी मिल पाती है छात्रों को या नहीं? जी बिल्कुल। मैंने जब उस समय इंटर करने के बाद मैं सोचा था दिल्ली आऊँ, तो उसी समय मैं यूट्यूब पे सर्च मारा था कि रूम के लिए कहाँ देखता हूँ कितना रेंट है, उसमें आपका चैनल मुझे ठीक लगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। स्टूडेंट की पसंद हमारा चैनल बन चुका है और हम उनके लिए, चाहे वो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो, यूपीपीसीएस का हो, या फिर यूपीएससी के बारे में जब स्टूडेंट कुछ भी बोलते हैं हम वो आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं। चाहे मुखर्जी नगर हो, पटना, इलाहाबाद या फिर करोल बाग, पटेल नगर, छात्रों के हित की जहाँ पे भी बात होती है हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और आप ये भरोसा जताते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पटेल नगर में हैं और हमारे साथ में एक दोस्त हैं, इनका नाम है बिट्टू कुमार। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये बिहार सुपौल से हैं। इनका रूम मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पे आते हैं उनको इतना सस्ता रूम मिलता नहीं है जितना इनको मिल गया। लगभग इनका 1 महीने का भी यहाँ पे 5,000 रेंट है और मैं आपको इधर से पहले दिखाऊंगा धीरे धीरे। और यहाँ पे अभी ये 2 दोस्त रहते हैं, इनके दोस्त हैं जो इसी रूम में रहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के कोचिंग के स्टूडेंट हैं जो अभी अपनी क्लास गए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये दोनों लोग एक ही ज़िला के हैं और ये एक साथ मिल गए। इधर इनका एक छोटा सा रसोई घर जहाँ ये अपना खाना वगैरह खुद बनाते हैं। इधर इनका ज़रूरत का सामान, ये चावल, नमक, तेल, दाल, पीने का पानी, ये सारा सामान रखा हुआ है। इधर ये दोनों लोग सोते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ ना कुछ लिख करके लगाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इनके जो साथ रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि करोल बाग में भैया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं रहते, जो कि बिल्कुल झूठ है। हिंदी मीडियम वाले भी रहते हैं, आप देखेंगे तो इन्होंने अपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं लिख लिख करके। ठीक है, एक ही रूम में ये लोग सोते हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा ये रूम नहीं है। अब इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ लिख करके लगाया हुआ है। ठीक है, इधर इन्होंने मैप लगाए हुए हैं और इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो अखबार हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं करंट को अपना अपडेट रखने के लिए, करंट में कि चल क्या रहा है। फिर ऊपर आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक खूबसूरत पिक्चर, कलाम साहब की भी पिक्चर है, उनके बराबर में एक और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का खूबसूरत पोस्टर। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे संविधान का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। उसके बाद में मैप, एक घड़ी और फिर इनकी एक टेबल और चेयर इधर है जिस पे एक दोस्त पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले और ये अपने इधर बैठ के पढ़ते हैं। लगता है इन दोनों की दोस्ती पक्की है। एक रूम इन्होंने स्पेशल पढ़ने के लिए बनाया हुआ है और एक में ये मतलब सोते हैं, बैठते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं और बनाते हैं। बिट्टू कुमार, आप ये बताइए आप कब आए थे यहाँ पे और ये रूम आपको कैसे इतने कम प्राइस में मिला? मुझे यहाँ लगभग 2 मंथ हो चुका है।
यहाँ हमारे दोस्त पहले से रहते थे, तो मैं जब दिल्ली आया तो मैं उन्हीं से कंसल्ट किया और उसके माध्यम से मैं उन्हीं के साथ में रह रहा हूँ। आपका ऑप्शनल विषय क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। अच्छा, बिहार में आप कहाँ से हो? बिहार में हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपके साथ जो दोस्त रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं, लड़ाई तो नहीं होती कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है और मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो इससे मुझे भी मतलब ठीक होता है कि जैसे मेरा इंग्लिश कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो इंग्लिश में भी हेल्प मिलती है, प्लस उन्हें भी हिंदी के माध्यम से मेरे तरफ से जो है सहायता मिलती है। खाना वगैरह आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, अपने से बनाता हूँ खाना। कितना एक महीने का आप लगभग आपका यहाँ पे खर्चा हो जाता है करोड़ बाग में? यहाँ पर रूम रेंट तो आपने बता ही दिया, उसके बाद जो है फिर खाना में लगभग 3000 से 3500 के आसपास पड़ जाता है एक सिंगल में, एक व्यक्ति में। तो इस तरह यदि आप आ रहे हो तो पर मंथ इस एरिया में यदि रहोगे तो 9000 के आसपास मंथली पड़ जाएगा। बिजली का बिल आप अलग से देते हैं क्या? नहीं, बिजली भी इंक्लूडिंग है इसी पहली में। बार मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जो कह रहा है कि बिजली का बिल इसी में ही इंक्लूड है। आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं? हमारी दृष्टि से क्लास चल रही थी ऑनलाइन। पहले मैं ऑनलाइन बैच लिया था, उसके बाद मैं हमारी लगभग जीएस भी हो चुकी है, ऑप्शनल भी लगभग हो गई है। अब जो है सीसेट की क्लास लेने के लिए सोच रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बैच नहीं आई है दृष्टि में, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया है। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, अभी तो अटेम्प्ट नहीं दिया है, लेकिन ये आपका नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। बीपीएससी वगैरह का भी आप देते हैं अटेम्प्ट? सोचा है देंगे? जी बिल्कुल दूंगा, बट अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं अभी तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन जिसका पास है वो ही दे सकते हैं। इस वजह से मेरा अभी नहीं हुआ है, तो जब होगा तो मैं इस बार सोच रहा हूँ ट्राई करने का। नहीं तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी ही होगा 2026 में। आपको यहाँ से घर की याद आती है, परिवार की? जी बिल्कुल आती है। कैसे कंट्रोल रख पाते हैं, कैसे मोटिवेट रखते हैं? कभी मन करता होगा चलो छोड़ के चलते हैं? वो जो एक छोटे से गांव से जो ये यूपीएससी के सफ़र मतलब आईएएस बनने के लिए जो अपना जो टारगेट लेकर के आया, तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशंस की तरह कार्य करती है हमारे अंदर। जो लगता है कि एक छोटे से गांव से, पहली बात कि एक छोटे से गांव से दिल्ली तक आना बड़ी मतलब कठिन होती है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली तक मुझे गार्जियन भेजा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे इंस्पायर करती है। ये बताइए, आपने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, है ना, और ये सारी चीज़ें आपने लगा दी यहाँ पे, ये सब आप क्यों लगाते हैं? क्या ये आपका टाइम टेबल है? ये सब जो है जैसे पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है वो राजधानी उसका पूछा जाता है, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होती है, तो उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जैसे एक देश है, कोई देश बोलने के बाद मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में उसके पड़ोसी देश बताने के लिए। यदि ये सामने में है तो इसके माध्यम से मुझे वो हमेशा इस पर ध्यान जाता है, और मैं मैप के माध्यम से हेल्प लेता हूँ कहाँ और किसी किसी बगल में क्या उसका राजधानी क्या है। इससे हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं देश का पूरा चलता ही रहता है माइंड में, तो वो इससे मुझे याद रहता है, जो हमारे लिए बड़ी बात है। ओके, यहाँ पे बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट किया है क्या आपने हाल फिलहाल में? हाँ, हाल फिलहाल में मैंने अकेले ही? कुछ हमारे दोस्त भी थे उसके साथ। अच्छा, ये आपने इतने सारे मैप और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, कलाम साहब के फ़ोटोज़ वगैरह ये सब आपने ही लगाए? हाँ, हमारे दोस्त थे वही लगाया है वो सब, मेरा इधर का हूँ। आपने बताया कि आपने पहले मतलब बेसिक कंप्लीट किया है, उसके लिए क्या क्या पढ़ा है? बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ा है, उसके बाद जो है कुछ जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो सब मैंने पढ़ा है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट 12th करने के बाद यूपीएससी तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं या सोच रहे हैं 12th करने के बाद, तो मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे ही आप 12th करते हो तो आपका यदि ज़्यादा इच्छा है कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, तो भाई आप आकर के एक माह रह लो, एक माह रह करके दिल्ली को समझो, और फिर आप चले जाओ गांव से ही रह करके वहीं से तैयारी करो, क्योंकि यहाँ खर्च भी ज़्यादा होती है। वैसे भी अब जो है 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो इसमें होगा क्या, आप 4 साल तक रहोगे, कोर्स में भी मतलब उधर भी क्लास चलती रहेगी ग्रेजुएशन वाली, प्लस इधर की भी चलेगी, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और वैसे भी 4 साल यहाँ बड़ा लंबा समय हो जाता है, तो बड़ा लंबा समय होने के बाद आपका खर्च भी ज़्यादा होगा। तो आप एक माह दिल्ली में रह करके रह लो, उसके बाद देख लो कहाँ क्या कैसे पढ़ता है स्टूडेंट, क्या सब होती है दिल्ली में, कैसे तैयारी की जाती है, उसके बाद आप घर पे रह करके तैयारी कर सकते हो।
क्योंकि बताइए बताइए आगे बताइए। क्योंकि यहाँ खर्च ज़्यादा होगा, वहाँ खर्च नहीं होगा। कोई खास डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन में नहीं होता है। तो आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से ही गाँव से ही तैयारी कर सकते हैं। जैसे गाँव से आपका जीएस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी चाहे तो घर से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सी सेट के लिए आप लगभग 3-4 माह क्लास चलती है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये भी ना लगे कि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं किया। सी सेट के माध्यम से आपने क्लास भी कर लिया, ऑफलाइन में भी क्या सब होता है वो भी जानकारी मिल गई। तो ये आपको दिल्ली सारा कुछ घर से ही तैयारी करनी है। जब लास्ट ईयर आता है तो मतलब एग्ज़ाम से 1 साल पहले आप दिल्ली में रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठंड यार काफ़ी ज़्यादा है, हमें जूते पहनने ही पड़ेंगे, बहुत ठंडी है। हमने पहले सोचा था कि जूतों को उतार देते हैं, और सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग 4-5 मिनट में वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जूते पहन लेता हूँ। आप लोग वीडियो में बोलेंगे भाई शिवम भाई आप रूम पे चले गए और जूते मतलब उतार के गए थे, लेकिन अभी ठंड का समय था, इसलिए मैंने फिर से पहन लिए हैं। ये इनका छोटा सा रूम है, यहाँ शीशा वगैरह लगा हुआ है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ऑप्शनल जब आप लोग डिसाइड करते हैं, खास करके जब 12वीं पास करके आते हैं, किसी की गाइडेंस नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता है, तब किस तरीके के चैलेंज आते हैं कि बहुत ज़्यादा भटकाव होता है, समझ नहीं आता है कि कौन सा सिलेक्ट करें कौन सा ना करें। हाँ, ये सब तो समस्याएं आती है, लेकिन आप ऑप्शनल चूज़ करने के लिए जैसे कि आप देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, या आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये देख लो कि सिलेक्शन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहा है ऑप्शनल से। चूँकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं पीछे का रिजल्ट देखा तो उसमें हिंदी लिटरेचर का ठीक ठाक मतलब रिजल्ट रहता है। और दूसरी बात कि एक तो मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी का रहा है, तो इस वजह से भी मैं हिंदी साहित्य को चूज़ किया। और जो है ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य ही बढ़िया है हिंदी मीडियम से, जैसे कि आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, इसका भी सिलेक्शन ठीक ठाक रेशियो रहता है। पॉलिटी का भी अच्छा रहता है हिंदी मीडियम से। तो आप पहले ऑप्शनल को चूज करने के लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट को आप देख सकते हो, ऑप्शनल का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार से आप उसको देखो, समझो, आप मतलब उसको देखने का प्रयास करो, उसके बाद आप चूज करो ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्योंकि आप यदि ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे किसी के बताए हुए पर, तो फिर बाद में आप पछताओगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको बता दिया जाएगा वो ले लेंगे, फिर बाद में आपको हो सकता है कि आपको ऑप्शनल भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो जब आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट लगता है आप वो सब्जेक्ट रख सकते हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जैसे खाना आप बनाते हैं तो आप बता रहे हैं 3,500 लगभग खर्चा आ जाता है, किराया आप लगभग 5 देते हैं, तो लगभग 8.5-9 के आसपास एक महीने में खर्च हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो घर पे मतलब आप सबसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई में बड़े भाई बड़े हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी फार्मर है। आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है नोवेल पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, वो सब मुझे बहुत ये पसंद है। मतलब स्कूलिंग से ही था कि मतलब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर मतलब किसी ने बोला कि जाओ यूपीएससी की तैयारी करो? मेरा 10th तक जो था मेरा विचार था मैं आईआईटी करूं, तो फिर बाद में लॉकडाउन लग गया, तो उस समय फिर मुझे वैसा कोचिंग में नहीं ले पाया लॉकडाउन में। फिर मेरा उसी समय बिहार में जो है, बिहार से ही लड़के थे शुभम कुमार, जो रैंक 1 था यूपीएससी में, तब फिर मुझे पूरा मतलब श्योर हो गया कि मुझे अब यूपीएससी ही करना है। बिहार के लड़के लड़कियों को कुछ कहना चाहते हैं, काफ़ी मतलब पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं, चाहे पटना हो, चाहे मुखर्जी नगर, चाहे लक्ष्मी नगर, या फिर आपका ये करोल बाग। पहली बात कि ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल बिहार के ही स्टूडेंट मतलब इतना मेहनत करते हैं, हर एक जगह के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, या किसी खास क्षेत्र में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है कि बिहार वाले स्टूडेंट मेहनती होते हैं, और यही कारण है कि यूपीएससी में सिलेक्शन भी लगभग उसका ठीक ठाक रहता है बिहार से। अच्छा, खान सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी मतलब खान सर बहुत सुर्खियों में बने रहते हैं हमेशा ही, और बीपीएससी जो मतलब बीपीएससी ने उनको बोला है कि माफ़ी मांगो, आपने मतलब ऐसे ऐसे बोला है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप छात्र हैं, छात्र क्या सोचते हैं उनके बारे में, खान सर सही है या फिर गलत हैं? देखिए, खान सर की जो बात है कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी के ओर से है, क्योंकि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि जो भी एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है, जिसे विद्यार्थी जो ओरिजिनल विद्यार्थी जो चाहिए वो नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि बिहार में एक तरह से देखें तो एक तरह से बेरोजगारी भी अधिक है। एक छोटे छोटे गांव के लड़के जिसके पास समझिए मतलब दिन का एक खाना खा करके इस तरह से पढ़ाई करते हैं,
फिर भी यदि उसका सिलेक्शन ना हो, वहाँ का सीट यदि बिक जाता है, तो कहीं न कहीं ये तो समस्या है। तो इस वजह से जो है खान सर का बिल्कुल मांग विद्यार्थी के मांग के साथ खड़े हैं, और खान सर को माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें खान सर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि अध्यक्ष जो है, जो मांग कर विद्यार्थी द्वारा जो किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के द्वारा उसकी मांगों को नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से आप देखे होंगे कि कितने आंदोलन हो रही है बिहार में, कितने मतलब पीटा जा रहा है स्टूडेंट को। ये सारी समस्याएं, ये सब कहीं ना कहीं बिहार के एक छवि को भी दर्शाता है। ये बताइए अवध ओझा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी रील्स वगैरह आ जाती होगी सामने। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ अवध ओझा सर को। वो बहुत अच्छा, मतलब उसका मैं वीडियो देखता हूँ, मतलब मोटिवेशनल तरह का अनेकों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं। हालांकि अब जो इधर का मैं न्यूज़ देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो अब आपको मतलब अच्छा लगता है कि सर अब तो नेता भी बन गए हैं, पहले केवल सर थे? अच्छा तो लगता है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी राजनीतिक में जाए तो अच्छी बात है। और अवध ओझा का जहाँ तक सोचने की जो उसकी तार्किक क्षमता है, और जो समाज में जो बुराइयाँ हो रही है, जो भी समस्याएं हैं, उसको देखने को लेकर के, सोचने को लेकर के, कहीं ना कहीं उसका तरीका बहुत ही अच्छी है इस मामले में। और मुझे लगता है यदि वो जीतेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेंगे। और विकास दुबे सर के बारे में क्या ख्याल है? एक विकास दुबे सर की भी रील्स आती रहती हैं। विकास सर का तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उसे ऑफलाइन भी उसे मिला हूँ एक बार। तो विकास सर के बारे में कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका विकास सर का भी है। मुझे लगता है कई स्टूडेंट जो है इतना डिप्रेशन के से शिकायत में मतलब जूझे रहते हैं, कई प्रकार के समस्याएं रहते हैं, किसी का सामाजिक समस्याएं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास सर जैसे हो गए, अवध ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, तो ये सब के बातों के माध्यम से कहीं ना कहीं विद्यार्थी को इस मामले में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। प्लस विकास सर के बारे में कहूँगा कि जैसे आप जानते होंगे कि जैसे यूपीएससी, तो इसमें इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है, और ज़िंदगी में भी अनेकों ऐसे इंटरव्यू आते हैं, क्षण आते हैं, तो जिससे गुजरना पड़ता है। तो वो विकास सर में जो वो क्वालिटी है, मतलब बच्चे को ये सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, चलना है, किसी से बातें कैसे करनी है, वो सब इनके बिहेव के माध्यम से उन सभी बच्चों को वो एक अनुभूति प्राप्त होती है, सभी स्टूडेंट को। जो मैं विकास सर के लिए चाहूँगा कि वो इसी तरह जो है विद्यार्थी को हमेशा मोटिवेट करते रहें। एक चीज़ और है, जैसे आप कह रहे हैं कि अनुभूति, मतलब लगता है कि ऐसे जो सर बता रहे हैं वही फॉलो करें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ फॉलो करने नहीं है, हमें सिलेक्शन भी तो चाहिए। सिलेक्शन, सबसे पहली बात कि ये यूपीएससी है, यूपीएससी में 1000 सीट है टोटल। अब 1000 सीट है, स्टूडेंट की संख्या लगभग 12 लाख 13 लाख इस तरह के रेंज में है। तो अब ऐसी बात है नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे खूब मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन तो 1000 का होगा। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। तो फिर ये समस्या है, प्लस अन्य भी क्षेत्र है, तो मतलब जितनी संख्या में यहाँ की जनसंख्या है तैयारी करने वालों की, उसमें मतलब नौकरी की जो है, जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि अच्छे से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाएंगे। यूपीएससी में ना हो तो किसी किसी क्षेत्र में आप उतना आपके पास कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप जो है कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे। दाल चावल वगैरह आप बाहर दुकान से ही लेके आते हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ की। हाँ, ऐसा लगता है कभी कि हम गांव से यार कैसी जगह गए, वहाँ एकदम खुली थी, यहाँ पे मतलब हर गली बंद है चारों तरफ से। हाँ वो तो है, पर मैं हमेशा से गांव में नहीं रहा हूँ, मतलब शहर में ही रहा हूँ। जैसे मैं सुपौल से हूँ, तो मैं सहरसा में रहता था, तो वहीं रह के मैं तैयारी करता था। बेसिकली मैं पटना में रहता, उसके बाद फिर मैं सहरसा गया, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं, क्योंकि मेरा अब एग्ज़ाम 26 में होने वाली है, तो इस वजह से मैं आया हूँ अब। कितने घंटे लगोगे आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ हो जाती है? हमारी लगभग 12 घंटा लगभग हो जाती है, 12 घंटा पड़ता है रोजाना। तो बिजली का बिल आपको यहाँ पे अलग से नहीं देना पड़ता है क्या? बिजली बिल के लिए पर मंथ जो है 200 यूनिट के लिए फ्री है, उसके बाद यदि आती है बिल तो पूरे माह का एक साथ देना पड़ेगा। मतलब आपका ही फ्री है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है, हम उनसे मिले। ये इनका किचन था, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। खाना वगैरह यहीं बनाते हैं। आज क्या बनाने की तैयारी है, क्या बनाए थे आज? खाना तो आज दाल भात चोखा रहा। मतलब सुबह बनाए थे? हाँ। शाम को क्या तैयारी है, क्या बनाएंगे? अभी कुछ प्लानिंग हुई या नहीं दोनों लोगों की मिलके? शाम का तो अभी प्लानिंग नहीं हुई है, शाम का अब मार्केट जाने के बाद सोचूंगा। अच्छा, ये आपने ही लगाए हैं?
ये सब मतलब आपने इतना, जैसे यहीं लेटते होंगे, नज़र तो इधर ही रहती होगी आपकी। हाँ, जैसे कि होता क्या है, खाना जब बना रहा होता हूँ तो उस वजह जैसे घूमता रहता हूँ, तो ये एक जैसे इकोनॉमिक्स का है, ये ऋषि जैन सर के द्वारा मतलब पढ़ा हूँ उसे। तो जो भी जितना पढ़ाया गया है उसका एक नोट्स तैयार किया हूँ, शॉर्ट नोट्स। उसी को लगभग क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स हार्ड लगता था थोड़ा सा ज़्यादा, इस वजह से मैंने सोचा इसका एक ही उपाय है कि उसको चिपका दो, ताकि जब भी हो तो तब नज़र पड़े उस पर। काफ़ी समय लगा होगा चिपकाने में इधर। चिपकाने में तो समय नहीं लगा, बनाने में थोड़ी सी समस्याएं आई थी, क्योंकि मैं अलग अलग नोट्स को भी देखा था स्टूडेंट का, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आसानी मिली, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से अनेकों स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। थोड़ा उसके माध्यम से भी हेल्प लेकर के अपने से ये तैयार किया। यहाँ पे आपके मतलब ये एक रूम है जिसमें किचन वगैरह भी है और एक वो रूम है, इन दोनों का मिला के आप किराया कितना देते हैं? दोनों मिला करके अभी फ़िलहाल 8000 दे रहा हूँ। आपकी बिट्टू ये बताइए, आप कब से हमारे चैनल पे वीडियोस देखते हैं? बहुत सारे छात्र देखते हैं, तो वो बताते हैं हमें अच्छा लगता है कि वो वहाँ से देखते हैं, फिर हम उनसे मिलते हैं। मैं आपका वीडियो लॉकडाउन के समय से ही फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 2021 या 22 था, उसी समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो जानकारी मिल पाती है छात्रों को या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने जब उस समय इंटर करने के बाद मैं सोचा था दिल्ली आऊँ, तो उसी समय मैं यूट्यूब पे सर्च मारा था कि रूम के लिए कहाँ देखता हूँ, कितना रेंट है। तो उसमें आपका चैनल मुझे ठीक लगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा से मतलब डिस्क्राइब कर रहा था रूम को लेकर के, तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। कई बार मैं आपसे कांटेक्ट भी उस माध्यम से रूम ओनर से किया था, रेंट को पता करने को लेकर के। और आप जहाँ भी बताते हो, जैसा कि मुझे स्टूडेंट के माध्यम से जानकारी मिला है, तो कहीं न कहीं बिना ब्रोकरेज का अच्छा रूम मिलता है। हाँ, ये बड़ी बात है। तो हम जब भी कहीं पे भी वीडियो बनाते हैं, डायरेक्ट ऑनर के नंबर उस पर स्क्रीन पर डाल देते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ब्रोकरेज एक भी पैसा ना देना पड़े। अभी इस बिल्डिंग में ये रहते हैं, हमें उनके मकान मालिक का नहीं पता, वरना हम उनका भी डाल देते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।